हदीस की किताब सही मुस्लिम के अंदर किताबुल बिर्र वस्सिला के तहत एक बाब है, बाबू इस्तिहबाबी तलाक़िल वजह। वहां पर हदीस मुबारक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैआ, किसी भी नेकी को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटे से छोटी नेकी भी हकीकत में बहुत बड़ी होती है। अगर अल्लाह के दर पर कबूल पड़ जाए तो छोटे से छोटा अमल इंसान को बड़े अजीम और रफी मकाम तक पहुंचाता है, लेकिन ये जब छोटे से छोटी नेकी इंसान को इतना आला और अरफा मकाम दिलवाती है, तो आप सोचें कि बड़े से बड़ी नेकी इंसान को कहां पहुंचाएगी, उसके कितने फवायद होंगे। ज़कात एक दीन की असास है, बुनियाद है, फरीज़ा है, एक बहुत बड़ी नेकी है। इस हैसियत की हामिल है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको दीन की असास और बुनियाद करार दिया गया। इस अमल को करने वाले बड़ी खुश नसीबियां समेटते हैं। उनमें से चंद मैं आपके सामने जिक्र करता हूं कि अल्लाह पाक कितना इन बंदों को पसंद करते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। मौला करीम की रहमतें, बरकतें इनको कितनी नसीब होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात देने वाला, ये ज़कात और सदकात की सूरत में गुरबा और मसाकीन की मदद करने वाला, ये तो अपने दिलो दिमाग को तसल्ली दे दे कि इस खर्चे से इसका माल कभी कम नहीं होगा। हदीस किताब सही मुस्लिम के अंदर किताब अदब के अंदर बाब इस्तिहबाबिल आफ़ू, नबी करीम अलैहिस्सलाम का अज़ीम फरमान कि मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, ये सदका, ये ज़कात, ये खैरात ये करने वाले ये तसल्ली कर ले कि इनके जरिए इनका माल घटेगा नहीं, बल्कि इनके जरिए इनका माल और ज्यादा बढ़ेगा। कि सही बुखारी के अंदर किताब तफसीर के अंदर सूरह हूद की तफसीर में इमाम बुखारी हदीस लाए, और ये हदीस कुदसी है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बंदे तू मेरी रजा के लिए खर्च कर, तू मेरे नाम पर खर्च कर, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। लेकिन के फरामीन है फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सूरह नजम की आयत नंबर 4, कि जिस जात अक़दस के जुबान के एक एक कलमे की गारंटी है कि अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह की तरफ से बात करने वाला नबी क्या फरमाता है कि मौला करीम फरमाते हैं कि तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। तो अव्वल बात यह है कि ज़कात और सदकात की मुद में खर्च करने वाले इनका माल कभी कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह का कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 103 मौला करीम फरमाते हैं कि इन्हीं लोगों के माल पाकीज़ा है जो ज़कात देते हैं। क्योंकि ज़कात है क्यों ली जाती है? फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे ये सदकात, ये ज़कात लें, क्योंकि इससे इनके माल पाक होते हैं। तो मालूम हुआ कि दुनिया में तो सरमायादार बहुत सारे हैं, लेकिन माल उन्हीं का पाक है जो बड़ी पाबंदी के साथ ज़कात देते हैं। बल्कि अल्लाह का कुरान सूरह अनफाल आयत नंबर 4 मौला करीम ज़कात देने वालों के बारे में फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकी तौर पर सच्चे मोमिन यही है। मौला करीम सूरह आराफ की आयत नंबर 156 में और इसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 56 में मौला करीम फरमाते मेरी रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी ये वसी रहमत किनको नसीब होगी? युतून ज़कात, जो ज़कात देते हैं, लअल्लकुम तुरहमून, फरमाया कि ज़कात दो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ज़कात देने वाले, अल्लाह की रजा और खुशनुदगी पर खर्च करने वाले, फरमाया हकीकी तौर पर खल्क़े खुदाबंदी में यही लोग हैं अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक़। बल्कि फरमाया कि ज़कात ही है, ये ज़कात देने वाला बंदा ऐसे समझे कि इसके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की है। सूरह तौबा आयत नंबर 103 में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को फरमाया कि आप इनसे ज़कातें भी ले और सल्ली अलैहिम, और जो ज़कात देते हैं इनके लिए दुआएं करें।
तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत में जितने ज़कात देते हैं, इन लोगों को अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की दुआएं नसीब हैं। और फरमाया कि ये जो ज़कात देते हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, ये जितना लगाते हैं, इंसान को यह समझना चाहिए कि उसकी अपनी मिल्कियत यही है। हदीस की किताब सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाब ज़ुहद के अंदर बाबु क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शात, नबी करीम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई इंसान अल्लाह की रज़ा और खुशनुदगी में जो कोई चीज लगाता है, वो ऐसे समझे कि मेरी अपनी चीज यही है जो कल मुझे क़यामत के दिन मिलेगी। बाकी तो जितना कुछ है, इंसान ने खाया, इंसान ने पिया, इंसान ने कहा, वो तो यही लग गया, खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह के नाम पर लगाई हुई चीज फरमाया ये खत्म नहीं होगी, बल्कि इंसान की जो असल उसे काम आने वाली चीज है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो यही चीज से मौला करीम बंदे को ये बढ़ा चढ़ा के देंगे। कि सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में इरशाद फरमाया कि युरबी सदका, मौला करीम सिर्फ यही चीज बंदे को रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि बढ़ा चढ़ा के, कितनी बढ़ा चढ़ा के, कितनी बरकतें डाल के। अल्लाह पाक ने सूरह रूम की आयत नंबर 39 के अंदर इरशाद फरमाया ये जो ज़कात देते हैं फउलाइका हुमुल मुज़ीफून, ये लोग हैं जो अपना बदला बढ़ा चढ़ा के लेते हैं, इनको डबल गुना अजर मिलेगा। बल्कि सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में मौला करीम ने इरशाद फरमाया ये जो अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, ये जो ज़कात देते हैं, ये सदकात और खैरात की सूरत में खल्क़े खुदाबंदी की मदद करते। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। मौला करीम फरमाते इनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिस दाने को जमीन में डालते हैं, एक दाने से फरमाया 7 बालियां निकलती है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। एक दाने से इंसान को कितना मिला? 100 दाने। फरमाया कि एक नेकी, ये एक लगाया हुआ पैसा, रुपया, अल्लाह के नाम पर किया हुआ खर्च, ये दी हुई ज़कात बंदे को ना सिर्फ मिलेगी बल्कि 700 गुना ज्यादा, बल्कि उससे भी बढ़कर इसको अल्लाह की तरफ से ये बदले की सूरत में, अजर की सूरत में मिलेगी। बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरत का साया उन लोगों को नसीब होगा जो ज़कात बड़ी पाबंदी के साथ देते हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। बड़े दिलचस्प वाक़यात मिलते हैं सुनवान पर। हदीस किताब सहीह इब्न खुज़ैमा के अंदर किताब ज़कात में इमाम साहब ने एक बाब कायम किया गया कि बाब इदालत सदका, सदके के नतीजे में आखिरत में जो साया मिलेगा उसका बयान। एक ताबई से रिवायत लाए है कि वो ताबई मिस्र का रहाशी था, वो नमाज पर जब आता, नमाज से पहले आता और मस्जिद में कोई ना कोई चीज, कभी कोई पैसा, कोई दूसरी खाने पीने की चीज लेकर आता ताकि वो गरीबों को दे, ताकि वो मसाकीन को दे। तो एक दिन एक देखने वाले ने उसे यहां तक देखा कि वो मस्जिद में प्याज लेकर आया है। उसने पूछा अल्लाह के बंदे ये चीज यहाँ क्यों लेकर आए? कहा कि मेरा एक जज्बा है, एक फिक्र है, जितना मुझसे हो सकता है मैं अल्लाह के नाम पर खर्च करता हूँ, गुरबार मसाकीन को देता हूँ। आज जब मैं मस्जिद की तरफ आने लगा कोई चीज नहीं थी, मैं प्याज लेकर आया और आगे उसने हदीस सुनाई। ये जज्बा मुझे इसलिए मेरे दिल और दिमाग में सलायत कर गया है कि मैंने हबीब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी से हदीस सुनी। वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो इंसान दुनिया में सदकात, खैरात, ये ज़कात, इनके जरिए गुरबा मसाकीन की मदद करता है, कल ये चीजें इसके लिए क़यामत के दिन में जब सूरज 1 मील के फासले पे होगा, ये चीज, ये अमल बंदों के लिए साया साबित होगी। और यही बात है बुखारी के अंदर किताबुल अज़ान के अंदर इमाम बुखारी ने जो बाब कायम किया गया, उस बंदे का बयान, मन जलसा फिल मस्जिद यंतज़िरु सलात, तो बंदा मस्जिद में बैठता है। ये बात कायम करके हदीस लाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़कात, ये सदकात, ये खैरात, इनकी सूरत में गुरबा मसाकीन की मदद करने वाला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये वो खुश नसीब है कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से स्पेशली तौर पर इन बंदों के लिए साये का एहतमाम होगा। फरमाया कि इंसान को अकूबत से, अजाब से, जहन्नम से बचाने के लिए सबसे बड़ी काम आने वाली चीज ये सदका, ये खैरात, ये ज़कात है।
नबी करीम इस्लाम जो सहाबा किराम को जहन्नम से डराते और बचने का जब हल बताते, अव्वलीन यही फरमाते अल्लाह के नाम पर खर्च करो। सही बुखारी के अंदर किताब ज़कात के अंदर बाब ज़कात अल ज़ौज में ये हदीस मुबारका मौजूद है। नबी करीम इस्लाम ने खवातीन को खिताब किया, फरमाया कि मैंने आपकी कसरत जहन्नम में देखी है, बचना चाहती हो तो सदकना, सदका करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी तौर पर सहाबा किराम में ये खिताब फरमाया। सही बुखारी के अंदर किताब ज़कात के अंदर बाबू कौली सल्लम इत्तकुन्नार, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, अल्लाह के नाम पर खर्च करो, गुरबा और मसाकीन को खिलाओ। जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो बचने के लिए सबसे कारामद जरिया ये है। अल्लाह का कुरान कहता है इस सारी खल्क में कामयाब वही लोग हैं जो ज़कात बड़ी पाबंदी के साथ देते हैं, अल्लाह की राह में दिल खोल के खर्च करते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 2, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। ये कौन से मोमिन है? फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देने वाले हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। ये इतनी सारी इंसान के लिए सादत की बातें हैं, इंसान के इतने सारे फवायद हैं इस अमल में, ज़कात में, सदकात में, खैरात, और इससे और कई गुना ज्यादा। इंसान जब ये करता है इंसान अल्लाह का महबूब बनता है। ज़कात और सदकात देने वाला बंदा गुरबा और मसाकीन का महबूब बनता है। गुरबा और मसाकीन, यतीमों बेवाहों की दुआएं हासिल करता है, और यही वो बंदा है जो एहसास की दौलत से माला माल है। यही वो बंदा है जो एहसान और एहसास की आयात पर अमल करने वाला बंदा है। ऐसे समझे कि ज़कात देना ये इतनी बड़ी अजीम नेकी है कि इस नेकी के अंदर अंदर कई नेकी आ जाती है। वो बड़े अक्लमंद लोग हैं जो अपने मालों में से, वो ज़कात है कितनी, 40वां हिस्सा, उशुर 10वां हिस्सा, निस्फ़े उशुर 20वां हिस्सा, अगर इतने से खर्च करने के नतीजे में इतने सारे इंसान को फवायद मिले, इंसान अल्लाह का महबूब बन जाए, इंसान खलक के बीच में मुहज़्ज़ब देखा जाए, गुरबा और मसाकीन उनकी दुआएं उनके लिए आम हो जाएं, दुआएं नसीब हो जाएं, और कुरान और सुन्नत का आमिल बन जाए, इतनी सारी अजमतें मिल जाएं, तो कितना अजीम सौदा है इंसान के लिए। तो ये सारी चीजें मुझसे आपसे अदा करती हैं कि ज़कात बड़ी पाबंदी से निकाला करें। ये गुरबा, ये मसाकीन, आप तो महसूस करते हैं कि मुल्क की हालात के अंदर वो इस चीज के मुस्तहिक हैं, और ऊपर से रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, उस महीने को देखे, उस महीने से पहले गुरबा मसाकीन को देखे, उनके मामलात और मसाइल को देखे। आप नहीं जानते कि आपके ये 4 पैसे आपको कहाँ पहुंचा सकते हैं। इसका अंदाजा इंसान को तब होगा जब इंसान कल क़यामत के दिन ये नेकियां देखेगा, इनका सिला देखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कई लोग आएंगे बड़ी बड़ी नेकियां करके, जब उनको सिला मिलेगा, वो सिला देख के वो कहेंगे काश और ज्यादा नेकियां करते, हमें ये तो मालूम नहीं था कि हमें इन नेकियों का इतना बड़ा सिला मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज हमें पहले से बता दी है ताकि हम में से कल कोई ये न कहे अभी वक्त है, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके, ज्यादा से ज्यादा खर्च करके, गुरबा मसाकीन की ज्यादा से ज्यादा फिक्र करके अपनी दुनिया उक़बा संवारने में लग जाए।